तो अब देखो क्वेश्चन है a ग्रेटर देन 2b ग्रेटर देन 0, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक इक्वेशन दी गई है y बराबर mx माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज ए कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्किल्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। मतलब ये लाइन दोनों गिवन सर्किल पे अगर टेंजेंट है तो m की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है ना। तो अब मान लो कि कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल दी गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इस पे स्लोप फॉर्म में कोई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। हमने पढ़ रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, पढ़ाया था मैंने। तो उसी तरह से इस लाइन पे कोई भी अगर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकली होगी तो वो क्या होगी, वाई बराबर एम एक्स माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे चूंकि माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है तो मैंने मान लिया कि ये जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्किल, ये होगा जहां पे m क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप है। अब वो कह रहा है कि दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस सर्किल, दिस लाइन इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस सर्किल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। अब अगर ये लाइन इस सर्किल पे भी टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी, अभी मैं बता के गया हूं कि अगर कोई लाइन सर्किल पे टेंजेंट होती है तो क्या कंडीशन यूज करनी है हमेशा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस। तो इसके सेंटर क्या है a,0, इसका रेडियस क्या है b, इस सर्किल का, है ना। अब ये लाइन है, इसको अगर हम लोग थोड़ा रीअरेंज करें तो दिस इज एम एक्स माइनस वाई माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो। तो अब इस लाइन पे उसका सेंटर दैट इज a,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के, दैट इज b के। तो जरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो m इंटू a, x ये पे क्या आ जाएगा a, y की जगह पे 0, तो 0 हो जाएगा माइनस b अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन, बोलो जल्दी, 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में, हाँ या ना, का मॉड, दिस मस्ट बी इक्वल टू बी, हो जाएगा। तो अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू बी, होगा, है ना। तो यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो दिस इज m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस बी, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस बी। तो ये बी उस साइड चला जाएगा तो ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी प्लस माइनस बी। तो अगर ये 0 होगा तो m तो 0 हो जाएगा, बोलो। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हमको पॉजिटिव वैल्यू देनी है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा 2b, तो am इज इक्वल टू 2b टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, होगा, स्क्वायर कर लो तो a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर। तो m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू देनी है तो दिस इज 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, समझ में आया। तो m इज इक्वल टू 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और इसीलिए उसने कंडीशन तुमको सबसे पहले दी है a ग्रेटर देन 2b, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर तब पॉजिटिव होगा तो m यानी एग्जिस्ट कर रही, रियल वैल्यू आएगा, इज दैट
तो व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन लाइन विल बी द टेंजेंट टू द अदर सर्किल आल्सो? द m मस्ट बी इक्वल टू 2b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। समझ में आया? देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई लाइन दी गई है और वो सर्किल पे टेंजेंट है, तो हमेशा कंडीशन याद रखना, क्या करना है हमको, सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर जो होगा वो उसकी रेडियस के बराबर होगी। ओके, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और लिखो जरा। मान लो कि एक सर्किल की इक्वेशन आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कहता है कोई एक पॉइंट है P दैट इज 2,3, इस पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। इस पे हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? क्या वो पॉइंट सर्किल के अंदर है, क्या वो पॉइंट सर्किल के बाहर है? अगर पॉइंट सर्किल के अंदर होगा तो टेंजेंट नहीं पॉसिबल है, अगर सर्किल पे होगा तो टेंजेंट होगी, जिसकी इक्वेशन तुम आराम से लिख सकते हो, और अगर पॉइंट सर्किल के बाहर होगा तो फिर टेंजेंट होगी, लेकिन उसमें y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आपको मान के लाइन की इक्वेशन पहले लिखनी होगी और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी होगी, हाँ या ना? और कोई भी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर होगा, बाहर होगा कि सर्किल के ऊपर होगा? नहीं यार, बता चुका हूं, S1, जस्ट ओनली चेक S1। अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट विल लाई आउटसाइड, S1 0 है पॉइंट विल ऑन, S1 निगेटिव है तो पॉइंट विल लाई इनसाइड। ये बता चुका हूं ना, तो सिंपल सबसे पहले S1 चेक कर लो। तो S1 क्या होगा, 2 और 3 वैल्यू पुट कर दो, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव आ रही है, बोलो। तो चूंकि S1 पॉजिटिव है तो मेरा पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्किल है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। अगर आउटसाइड द सर्किल है तो 4 टेंजेंट आ जाएंगी, हाँ 4 आ जाएंगी, है ना, होश में रहो। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है तो कितनी टेंजेंट होंगी, 2 टेंजेंट होंगी। इज दैट ओके? तो अब अपन मान लेते हैं कि इस सर्किल पे कोई एक लाइन है जो 2,3 से जो पास कर रही है, उसकी इक्वेशन है y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2। ये तो कोई भी लाइन हो सकती है जो कहां से पास कर रही है, ये लाइन कहां से पास कर रही है, 2,3 से, जो गिवन पॉइंट है ना, और इस लाइन का स्लोप क्या है, m है। अब ये वाली लाइन इस वाली सर्किल पे टेंजेंट है, तो इस सर्किल के सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो तो इसको क्या लिखोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा बताओ, 1। देखो जरा, आई थिंक 1 ही आएगा, है ना? तो इसके सेंटर क्या है, 1 कॉमा माइनस 2, इसका रेडियस 1, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सर्किल की इक्वेशन को लिख ली, 1 कॉमा माइनस 2 इज द रेडियस एंड 1 इज द 1 कॉमा माइनस 2 इज द सेंटर एंड 1 इज द रेडियस। ओके, अब ये सर्किल इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्किल, है ना, ये लाइन, तो दिस लाइन इज टेंजेंट। तो इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू mx माइनस 2m, तो इसको क्या लिख सकते हो, mx माइनस y प्लस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये है लाइन की इक्वेशन। अब ये लाइन उस सर्किल पे टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, मॉड m इंटू 1, तो दैट इज m माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 3 माइनस 2m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, बोलो भाई, इज इक्वल टू 1 के होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने लगा दी कि लाइन विल बी टेंजेंट, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। नहीं समझ में आया, क्लियर है? तो जरा ऊपर देखो क्या बन रहा है, 5 माइनस m, है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया अपन ने, समझ में आ रहा? इसको ओपन कर लो, तो m स्क्वायर प्लस 25 माइनस
10m इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 10m इज इक्वल टू, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या? mx माइनस 2m, हाँ चेक करो जरा एक बार। यहां पे रेडियस 3 आ रही है। अच्छा ये -4 था, आई एम सॉरी, इसको -4 कर लो भाई। भाई हम कहें यहाँ पॉइंट एक ही आ रहा है ना, तो दिस इज 3 का स्क्वायर, रेडियस इज 3 है ना, तो ये 3 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। ऐसे यहाँ पे एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा था, तो एक ही पॉइंट आ रहा था, तो वो पॉइंट लाई कर जाना चाहिए था, पॉइंट लाई नहीं कर रहा था, तो दैट इज -4 है, तो प्लीज करेक्ट इट, है ना। तो यहां से तुम्हारी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये m में क्वाड्रेटिक है, अब इस m के दो वैल्यूज आएंगी, क्या इसके रियल रूट है? कैसे चेक करोगे इसके रियल रूट है कि नहीं? d की वैल्यू पॉजिटिव, तो d पॉजिटिव है, ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से m के दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो दो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू आ रही है m की -5 प्लस माइनस √153 बटे 8, -5 प्लस माइनस √153 अपॉन 8, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो अगर m की ये दो वैल्यूज हैं, तो अब आप स्लोप आराम से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो भाई। तो दिस इज द, तो ये वो था कि जब पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, देन हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लाई ऑन द सर्किल तब भी हमको मालूम हो गया, लाई आउटसाइड द सर्किल है तब भी हम इसको आराम से कैलकुलेट